कहते हैं कि राष्ट्रों के न तो स्थायी मित्र होते हैं न स्थायी शत्रु, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। बिल्कुल सही कहा। और आज हम द प्रिंट में छपे एक बहुत ही दिलचस्प लेख के आधार पर अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों की इन्हीं बदलती परतों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये विषय काफी अहम है, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए और जो लोग भी मतलब करंट अफेयर्स में रुचि रखते हैं। हाँ, क्योंकि ये लेख जो है वो दशकों पुराने इस रिश्ते के ऐतिहासिक उतार चढ़ाव को देखता है और हाल के वर्षों में खासकर ट्रंप प्रशासन के दौरान पाकिस्तान के प्रति जो एक नया रुझान दिखा, उसके पीछे क्या वजहें हो सकती हैं, उस पर भी बात करता है। और इसमें एक मुख्य वजह शायद वो है मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य भूमिका कम करने की रणनीति। हाँ, तो आज हमारी चर्चा का मकसद यही है, समझना कि अमेरिका पाकिस्तान रिश्तों में ये जो कह सकते हैं नई गर्माहट सी महसूस हुई, उसके पीछे क्या है, भारत के लिए इसका क्या मतलब है, और क्या ये रिश्ता हमेशा से सिर्फ रणनीतिक जरूरतों का ही एक समीकरण रहा है। चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं। जरूर। तो शुरुआत एक बड़े ही मजेदार किस्से से करते हैं। 1954 की बात है। अच्छा। अमेरिकी विदेश मंत्री थे जॉन फॉस्टर डलस। वो एक पत्रकार को समझा रहे थे कि भाई पाकिस्तान से रक्षा समझौता क्यों जरूरी है। और उन्होंने कहा कि सिर्फ पाकिस्तानी ही असली लड़ाके हैं और अमेरिका जो है वो गोरखाओं के बिना नहीं चल सकता। अरे गोरखा? हाँ, तो पत्रकार ने धीरे से बताया कि सर गोरखा तो भारतीय हैं, पाकिस्तानी नहीं। हाँ, जाहिर है। तो डलस बोले ठीक है, पाकिस्तानी नहीं होंगे पर वो मुस्लिम तो हैं। क्या बात कर रहे हैं? और जब उन्हें पता चला कि वो मुस्लिम भी नहीं हैं, तो डलस पर जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये दिखाता है कि शुरुआत में वो समझ शायद बहुत ही सतही थी। हाँ, ये काफी चौंकाने वाला है। लेकिन देखिए, डलस की इस गलतफहमी के बावजूद अमेरिका की जरूरतें बिल्कुल साफ थीं। शीत युद्ध का दौर था। बिल्कुल, सोवियत संघ को रोकना था और भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति थी, मतलब किसी भी सैन्य गुट से न जुड़ना, उसके चलते पाकिस्तान एक अहम विकल्प बन गया। उसकी लोकेशन की वजह से। हाँ, उसकी जो भौगोलिक स्थिति है, ईरान, चीन, अफगानिस्तान सीमा और मध्य पूर्व में उसका जो एक संभावित प्रभाव हो सकता था, वो अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अच्छा। उस जमाने के CIA दस्तावेज भी यही दिखाते हैं। उन्हें अंदाजा था कि इस कदम से भारत नाराज हो सकता है, लेकिन रणनीतिक जरूरतें ज्यादा हावी थीं। तो फिर ये जरूरत एक औपचारिक रिश्ते में बदली। हाँ, 1954 में आपसी रक्षा सहायता समझौता हुआ। फिर पाकिस्तान सीटो यानी साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उसका सदस्य बना। ये सोवियत विस्तार रोकने के लिए ही था ना? हाँ बिल्कुल, और यही बात और दिलचस्प हो जाती है। पाकिस्तान को उस समय के हिसाब से बहुत उन्नत हथियार मिले, जैसे F-86 सेबर जेट, B-57 बॉम्बर, F-104 स्टार फाइटर। जाहिर है इससे क्षेत्र में शक्ति संतुलन पर असर पड़ा होगा। यकीनन। लेख ये भी इशारा करता है कि शायद अमेरिकी नेताओं को पाकिस्तान का वो पश्चिमी रंग में रंगा पूंजीवाद समर्थक एलीट ज्यादा पसंद था भारत के साम्राज्यवादी विरोधी नेताओं की तुलना में। एक ये भी एंगल हो सकता है। और अगर इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो सीटो पाकिस्तान के लिए हमेशा उतना फायदेमंद नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसकी चिंताएं ज्यादातर पश्चिमी सीमा को लेकर थीं, जबकि सीटो का फोकस दक्षिण पूर्व एशिया पर था। लेकिन इसी दौर में आप देखें तो रिश्ते का एक और अहम पहलू उभरा। वो क्या? 1960 के दशक के मध्य से सऊदी अरब ने अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान से सैन्य प्रशिक्षण और सहायता लेनी शुरू कर दी। अच्छा, सऊदी अरब और पाकिस्तान? हाँ, पाकिस्तानी पायलटों ने सऊदी वायुसेना के पहले लड़ाकू जेट उड़ाए और 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया, तब भी सऊदी अरब की रक्षा के लिए करीब 5000 पाकिस्तानी सैनिक भेजे गए थे। ओहो, यानी पाकिस्तान की सेना का महत्व तो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि मध्य पूर्व के लिए भी बढ़ता गया। बिल्कुल। तो इसी पृष्ठभूमि में अगर हम हाल के वर्षों पर आएं, खासकर ट्रंप प्रशासन के दौरान, तो इस रिश्ते ने क्या मोड़ लिया? लेख में कुछ कारण दिए गए हैं, जैसे भारत से शायद कोई नाराजगी या कश्मीर पर मध्यस्थता की कोशिशें। हाँ, ये सब बातें उठी थी, लेकिन शायद जो सबसे ठोस वजह लगती है वो है मध्य पूर्व से अमेरिकी फौज की भूमिका कम करने की इच्छा। अच्छा, ये कैसे जुड़ा है? देखिए, अमेरिका का मध्य पूर्व में जो सैन्य अड्डों पर खर्च है वो बहुत ज्यादा है। अनुमान है कि 73 से 100 बिलियन डॉलर सालाना। ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, उनके रक्षा बजट का करीब 15%। तो ट्रंप प्रशासन चाहता था कि भाई क्षेत्रीय देश अपनी सुरक्षा की ज्यादा जिम्मेदारी खुद उठाएं। और यही पाकिस्तान की भूमिका आती है। बिल्कुल। रियाद में एक संगठन है इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोएलिशन, IMCTC। हाँ, सुना है इसके बारे में। आतंकवाद से लड़ने के लिए बना इस्लामी देशों का गठबंधन।
2016 से इसकी कमान पाकिस्तानी जनरल राहील शरीफ के पास है। तो ये शायद इसी रणनीति का हिस्सा है कि पाकिस्तान जैसी सेनाएं क्षेत्रीय सुरक्षा में ज्यादा भूमिका निभाएं। मतलब अमेरिका के मुकाबले कम लागत पर। हाँ, पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की तुलना में काफी कम लागत पर बेस, लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह सुरक्षा जैसी सेवाएं दे सकता है। तो मतलब ये निकलता है कि ये जो अमेरिका पाकिस्तान संबंध है, इसमें इतने उतार चढ़ाव के बावजूद मूल में अमेरिकी रणनीतिक जरूरतें ही रही हैं। हाँ, कह सकते हैं। पहले शीत युद्ध की जरूरतें, फिर मध्य पूर्व की ऊर्जा सुरक्षा, और अब शायद वहां से सैन्य बोझ कम करने की रणनीति और पाकिस्तान की इन जरूरतों को पूरा करने की क्षमता। मतलब ये एक तरह का लेन-देन का रिश्ता ज्यादा रहा है। इसमें भू राजनीति तो है ही, लेकिन आर्थिक कारक भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे अमेरिकी सैन्य उपस्थिति की भारी लागत और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सैन्य सेवाओं की अपेक्षाकृत कम लागत पर उपलब्धता। ये पहलू भी इस रिश्ते को चलाते हैं। तो ये था द प्रिंट के लेख का हमारा विश्लेषण, खासतौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों और समसामयिक मामलों में रुचि रखने वाले श्रोताओं के लिए। उम्मीद है ये चर्चा उपयोगी रही होगी। अगर आप ऐसी और चर्चाएं सुनना चाहते हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके कोई सवाल या विचार हों तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या पाकिस्तान की सेना IMCT जैसे मंचों के जरिए भविष्य में अमेरिकी सेना की भूमिका का एक तरह से विकल्प बन सकती है? और अगर ऐसा होता है तो इस क्षेत्र के शक्ति संतुलन पर, पावर बैलेंस पर इसके क्या प्रभाव होंगे? शायद ये वही स्थायी हित हैं जो रिश्तों की दिशा हमेशा तय करते रहते हैं।